ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2 पेपर 31 के लिए पेज नंबर 235 253। 18 जनवरी के बारे में दादी प्रकाशमणि जी के बोल। इस विषय में दादी प्रकाशमणि जी कहती हैं, उस 18 जनवरी की स्मृति मेरे मन पर अमिट रूप से अंकित है। उस दिन सवेरे से ही बाबा का स्वास्थ्य पूर्ववत नहीं था। यज्ञ के इतिहास में और बाबा के तपस्वी जीवन में केवल यह एक ही समय था जबकि बाबा ने प्रातः की मुरली नहीं चलाई थी, परंतु उस दिन वे सर्वोच्च स्थिति में और ईश्वरीय खुशी में स्थित थे। जब हमने डॉक्टर को मंगाने को कहा तो बाबा ने उसी मस्ती में कहा, बच्ची डॉक्टर क्या करेगा, मैं तो सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा हूँ। उसी दिन बाबा ने कहा, आओ आज बच्चों को पत्र लिखें। और फिर बाबा के हाथ में वह लाल कलम थी जिसके सुंदर अक्षर सभी के दिलों को खींच लेते थे, और बाबा ने सभी पत्रों के उत्तर लिख दिए। बाबा ने लिखा था, बच्चे सदा एक मत होकर एक की याद में रहना है और सदा शक्तियों को आगे रखना है, तभी सेवा में सफलता होगी। ये अंतिम पत्र कई बच्चों ने अपने दिल में छुपा कर रख लिए थे। कितनी सौभाग्यशाली थी वे आत्माएं जिन्हें स्वयं सृष्टि रचना के निमित्त ब्रह्मा ने अपने हस्तों से पत्र लिखे थे। फिर शाम को जल्दी ही क्लास प्रारंभ हुई। मैंने कहा, बाबा सभी इंतजार कर रहे होंगे, आज जल्दी ही क्लास में चले। उस दिन बाबा 8 बजे ही क्लास में चले और साकार रूप में वे अंतिम महावाक्य तो संपूर्ण गीता ज्ञान का सार हैं। वे उन्नति का अचूक साधन है। बाबा ने कहा था, बच्चे सिमर 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 सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के और जीवन मुक्ति पाओ। बच्चे निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी से वैर विरोध भी नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार याद की यात्रा पर बल देते हुए बाबा खड़े होकर हॉल के दरवाजे की ओर चले और फिर द्वार पर ही रुक गए। वे बोले, बच्चे निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी बनो, जैसे बेहद का बाप संपूर्ण व सदा निर्विकारी है, सदा सदा निराकार है, निरहंकारी है, वैसे ही बच्चों को भी बनना है। और फिर उस अंतिम घड़ी के पूर्व परछाई फेंकते हुए बाबा के मुख से ये शब्द निकले, अच्छा बच्चे विदाई। ये शब्द बाबा ने केवल उसी ही रात बोले थे जब बाबा साकार तन से बच्चों से सदा के लिए विदा होने जा रहे थे, वरना बाबा सदा बच्चों को रात्रि को गुड नाइट ही कहा करते थे। मुरली सुनाने के बाद बाबा अपने कमरे में गए। हम 4 बहनें भी बाबा के साथ गई। तब बाबा के चेहरे पर संपूर्ण शांति व दिव्यता झलक रही थी। बाबा चारपाई पर नीचे पैर करके बैठे थे। तब उस अंतिम घड़ी में मेरा हाथ बाबा के हाथ में था। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते ही बाबा शरीर से उड़ चले और मेरे हाथ में बाबा का हाथ ढीला पड़ गया। मुझे ऐसा आभास हुआ था कि बाबा मुझे हाथ में हाथ देकर अपनी संपूर्ण शक्तियां व उत्तरदायित्व दे गए। हमारी समझ में कुछ नहीं आया, हमने बाबा को लिटा दिया। इतने में ही डॉक्टर आ गया और उसने चेक करके कहा कि बाबा अब नहीं रहे, परंतु मुझे यह आभास नहीं हुआ था कि बाबा चला गया। मैं यही कह रही थी कि बाबा है, सबके प्यारे बाबा हैं, बाबा सदा हमारे साथ रहेगा। बाबा ने मुझ में अथाह शक्ति भर दी थी। अब मैं ये हर जगह फोन करने लगी। मैं सभी को कहती थी, ड्रामा की भावी, ड्रामा याद है, बाबा अव्यक्त हो गए हैं, जो भी आना चाहे भले आए, परंतु कोई भी आंसू न बहाए, बाबा तो अभी भी हमारे साथ हैं। बाबा ने हाथ में हाथ देकर मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी। मैं अडोल थी। मुझे यह संकल्प मात्र भी नहीं आ रहा था कि क्या हो गया या अब क्या होगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारी पढ़ाई तो अंत तक चलती रहेगी। इस प्रकार दादी प्रकाशमणि जी को बाबा निमित्त निश्चित कर गए और साथ में दीदी मनमोहिनी जी को। अब ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त धाम को चले गए, वहां से ही वे सब कुछ देखने लगे। अब आगे क्या हुआ? रथ यात्रा की तैयारी और उसमें सम्मिलित होने के लिए मधुबन में ब्रह्मवत्सों का समूह।
जब होनी हो चुकी तो दादी ने तार द्वारा अथवा टेलीफोन द्वारा सबको सूचना भेजनी शुरू कर दी, परंतु जिस सेवा केंद्र पर भी तार पहुंचता उन्हें यह सूचना इतनी अप्रिय लगती कि उनके लिए इस पर विश्वास करना अति दुरूह हो जाता। किसी को टेलीफोन द्वारा दादी जी जब ये सूचना दे रही होती तो सुनने वाली बहन आवाज़ स्पष्ट होने पर भी फिर से पूछती, क्या कहा, आप कौन बोल रही हैं? उनके इस प्रकार के प्रश्न इस बात के सूचक होते कि उनकी अंतरात्मा भी इस सूचना को सहज रीति से तुरंत स्वीकार नहीं कर रही। किसी किसी के मन में तो यह भी विचार चल रहा होता कि शायद बाबा ने ही परीक्षा लेने के लिए यह तार न भिजवा दिया हो, परंतु फिर वे दूसरे ही क्षण यह सोचते कि प्यारे बाबा ने हमारे मन को महसूसने वाला यह कार्य हरगिज नहीं कराया होगा। कुछ एक ब्रह्मावत्स अन्य कहीं से टेलीफोन अथवा तार द्वारा सूचना मिलने के बाद भी दूसरे केंद्रों पर फोन करके पूछने लगे कि क्या उनको भी ये समाचार आया है और कि क्या यह समाचार सत्य है। परंतु इधर समय हाथ से निकलता जा रहा था और सभी के मन में यह सोच चल रहा था कि वे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी मधुबन पहुँचे, ताकि जिस रथ में शिव बाबा प्रवेश होते थे और जिस रथ का गीता आदि शिरोमणि शास्त्रों में गायन है, उस रथ रूपी विभूति का वे अंतिम दर्शन कर सके। अतः यद्यपि गाड़ी में सोने या बैठने की जगह पहले से ही सुरक्षित नहीं कराई गई थी, तथापि भारत के हर महानगर, नगर और उपनगर से ब्रह्मावत्स सूचना पाते ही अपने सुख सुविधा का ख्याल छोड़कर चाय नाश्ते की व्यवस्था को भूलकर जल्दी से जल्दी मधुबन पहुंचाने वाले साधनों के द्वारा पहुंचने की कोशिश करने लगे। परंतु पहले पहले जब कभी वे मधुबन के लिए रवाना होते, उस यात्रा में और आज की यात्रा में दिन रात का अंतर था। पहले तो सदा साकार ब्रह्मा बाबा और उन द्वारा शिव बाबा से मिलने के सुनहरी संकल्पों रूपी झूलों में उनका मन झूल रहा होता, परंतु आज उनके मन में प्रश्नों की लड़ी लगी थी। वे सोच रहे होते, अब हम शिव बाबा की मधुर मुरली किस द्वारा सुना करेंगे। अब हमें वो मातृतुल्य पितृतुल्य प्यार परम शिक्षक के जैसी आत्मिक आह्लाद देने वाली शिक्षाएं, सतगुरु के जैसे ज्ञान रत्न रूप वरदान कौन दिया करेगा। प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकीलते बच्चे, लाडले बच्चे, ऐसे दुलार भरे शब्दों से कौन पुकार करेगा। अब हम नन्हे पौधों को ईश्वरीय स्नेह से कौन सींचा करेगा। बाबा द्वारा मिलने वाला ज्ञान तो गुप्त आत्मा को गुप्त पुरुषार्थ के द्वारा गुप्त ही लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला था, परंतु अब बाबा साकार तन छोड़कर स्वयं कहाँ गुप्त हो गए हैं। पहले तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा गुप्त थे और उनकी कार्यविधि भी सांसारिक दृष्टिकोण से गुप्त ही थी, परंतु अब जब साकार बाबा भी गुप्त हो गए हैं तो अब विश्व ड्रामा में कौन सा दृश्य उपस्थित होगा। कभी उनके मन में ये प्रश्न उठ रहे होते और कभी अतीत की यादें और बाबा के चरित्र चित्र रूप लेकर रहे उनके मन की आंख के सामने से एक रील की न्याय उभरते हुए उन्हें उन भावों में रंग देते। आज सबको सफर भी लंबा लग रहा था। सभी के मन में यह भाव था कि किसी प्रकार जल्दी से जल्दी बाबा के धराधाम अर्थात मधुबन में पहुंचे। आखिर कोई किसी गाड़ी में और कोई किसी गाड़ी में वहां पहुंचने लगे और मधुबन में एक मेला सा लगने लगा। मधुबन में पहुंचते ही सब वहीं जाने की कोशिश करते जहां बाबा का पार्थिव रथ अभी भी अनुपम तेजस्विता और ताजगी को लिए हुए मानव वत्सों का आह्वान कर रहा था। वह मधुबन के उस छोटे हॉल में जो बाबा ने बड़े चाव से बनवाया था, अंतिम विदा के लिए ऐसे दिख रहा था जैसे कि बाबा किसी अनोखी सुसुप्ति में विलीन हो। उनके मुखमंडल पर शांति और संतोष और प्राप्ति के चिन्ह तथा आह्लाद के चिन्ह दिख पड़ते थे और उन सब से लगता था कि वे शिव बाबा की गहरी याद में ऐसे खो गए हैं कि उनका स्थूल तन यहाँ है, परंतु उनका मन स्वयं शिव बाबा के पास है। जो भी आगंतुक बाबा के पास आकर खड़े होते वे बोलना चाहते हुए भी बोल न पाते। स्थिर नेत्रों से वे बाबा के चितवन को निहारते रहते और उन्हें ऐसा आभास होता कि अव्यक्त रूप में बाबा ऊपर से कह रहे हैं, मीठे बच्चे आ गए, बच्चे सब ठीक ठाक तो हैं,
देखो, मैं आपको छोड़ नहीं गया हूँ, बल्कि आपके आगे आगे तैयारी करने व कराने के लिए केवल इस देह से न्यारा हुआ हूँ, वरना वैसे तो मैं आपके साथ ही हूँ और आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार की कोई मुक्त साकार वाणियां वत्सों के मन में सुनाई देती और किसी किसी को बाबा के हस्त कमल अथवा कमल पद कभी हिलते हुए भी प्रतीत होते। मधुबन में सब श्वेत वस्त्रधारी फरिश्ते ही मौन भाव में देखने में आते। विशेष बात यह कि जिसने सबके हृदयों को जीत लिया था और जिससे सबका अमिट स्नेह था, उसके स्थूल क्लेवर छोड़ने पर भी कहीं किसी कोने में कोई भी शौक का आलाप नहीं था। मधुबन एक अव्यक्त धाम की न्याय प्रतीत होता था, जहाँ सब विचार मुद्रा में अवश्य थे, परंतु बाबा ने पहले ही से श्रेष्ठतम शिक्षा देकर सबको आत्मिक स्थिति में इतना तो स्थित कर दिया था कि कहीं भी कोई रुदन या विलाप सुनने या देखने में नहीं आता था। ऐसे वातावरण में बाबा की काया को 2.5 दिन से भी अधिक समय तक रखा गया था, क्योंकि दूर दूर से टेलीफोन और तार आ रहे थे कि वहां से ब्रह्मावश पहुंच रहे हैं। स्वयं दीदी मनमोहिनी जी, जो ईश्वरीय सेवा केंद्रों के भ्रमण के लिए गई हुई थी, इलाहाबाद से विमान द्वारा अहमदाबाद होते हुए 20 जनवरी को मधुबन पहुंची और उस दिन तक आने वाले अधिकांश लोग पहुंच चुके थे। अब संदेश पुत्री द्वारा शिव बाबा से सारे निर्देश ले लिए गए थे। उनके अनुसार बाबा के रथ को फूलों से सजाया गया। हर एक केंद्र से आए हुए भाई बहन सामूहिक रूप से उस रथ के पास आए। साथ साथ अखंड योग का प्रोग्राम भी चलता रहा। इन्हीं दिनों केवल चाय और प्रसाद ही वितरित होता रहा। सभी लोगों की इस मौन वातावरण में अवस्था योगारूढ़ ही प्रतीत होती थी। ऐसा भी लगता था कि जैसे कई एक वत्स यह भी सोचते हो कि शरीर तो नाशवान है, ये चोला तो हमें भी बदलना होगा, क्या मालूम हमारी किस क्षण बारी आ जाए। ये चला चली का मेला है, अब हमें भी याद की रफ्तार को तेज करना चाहिए। समय की रफ्तार अब हमें यही दिव्य संदेश देती है। शिव बाबा ने यह संदेश दिया था कि इस रथ की अंतिम क्रिया शिक्षिका प्रशिक्षण के लिए बनाए गए हॉस्टल वाले प्रांगण के मध्य में किया जाए, परंतु इसके लिए संबंधित जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक की आज्ञा लेने की आवश्यकता होती है। अतः ये लेखक 21 जनवरी 1969 की प्रातः को बाबा के लौकिक सुपुत्र तथा अबू नगर के एक व्यक्ति को साथ लेकर सिरोही में इसके लिए विधिवत स्वीकृति लेने के लिए गया और इसी बीच निश्चित स्थान पर एक ऊंचा स्थल निर्मित किया जाने लगा और चंदन कपूर कलश इत्यादि इत्यादि की व्यवस्था हो चली थी। साथ साथ बाबा के रथ को भी नगर यात्रा के लिए पुष्पों से सजाया जा रहा था। रथ यात्रा चुनाचे दोपहर बाद एक सुसज्जित जीप पर रथ यात्रा निकाली गई। बाबा की देह विश्राम मुद्रा में फूलों के बीच में एक पद्म पुष्प की तरह दिख रही थी। कुछ आगे और काफी दूर तक पीछे पीछे श्वेत वस्त्रधारी योग अभ्यासी ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों का समूह हंसों की पंक्तियों की तरह दिखाई दे रहा था। नगर के लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल कर नतमस्तक और करबद्ध होकर बाबा को भावभीनी विदाई दे रहे थे। कुछ मन में और कुछ वाणी से यह कह रहे थे कि बाबा अपार प्यार की मूर्ति थे और उन्होंने जो कार्य किया उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अन्य कई लोग होठों पर अंगुली रखकर पूछते, उस दिन तक तो बाबा स्वस्थ थे, वे हमसे भी अधिक स्वस्थ थे, फिर उन्हें अनायास क्या हुआ। अन्य कई कहते हुए सुने जाते कि बाबा एक अत्यंत महान व्यक्ति थे, वो बहुत ही शांत चित्त और सदा प्रसन्न वदन थे। दूसरे यह कह रहे होते, बाबा के चेहरे पर क्रांति कितनी होती थी, इतनी बड़ी आयु में भी वे पराक्रमी, क्रियाशील और युवकों की तरह उत्साही थे। अन्य कुछ लोग मुख भाव से ही किसी प्रकार का यह भाव व्यक्त करते कि उनके नगर के देवता की साकार छवि वे फिर इन नयनों से नहीं देख सकेंगे। बाबा की प्रकृतिकृत देह के तत्वों का भी विश्व सेवा के लिए प्रस्थान। रथ यात्रा पूरी होने के बाद अब इस क्लेवर को निश्चित स्थान पर विश्रामी करा के अब अंतिम विदा की तैयारियां शुरू हो गई
और लगभग सायं 4 बजे अलग अलग सेवा केंद्रों से आए भाई बहन इस स्थल के चौहों ओर पंक्तिबद्ध रूप में खड़े हो गए। बहनें एक ओर थी, भाई दूसरी ओर। कुछ विशेष बहन भाई क्रिया स्थान के निकटतम खड़े हुए थे। तब पहले सब शिव बाबा की अनन्य स्मृति में खड़े हुए थे। तब बाबा की स्मृति का एक गीत भी बज रहा था। अब दादी जी आगे बढ़ी और उन्होंने अपने पवित्र हाथों में अग्नि शिखा लेकर क्रिया प्रारंभ की और सब लोगों के देखते ही देखते उस शरीर जिसके द्वारा हम बाबा से प्यार और दुलार पाया करते और जिसके द्वारा रोज प्रायः अमृतवेले अतीन्द्रिय सुख देने वाली तथा मन के किवाड़ खोलने वाली मधुर वाणी हम सुना करते, ने अग्नि को आत्मसात कर लिया। फिर वायु को साथी बनाकर उसके तत्व ऊपर की ओर प्रस्थान करते हुए चौहों और वातावरण को पवित्र बनाते हुए आगे बढ़ते गए। आज हमने अपने उस प्रियतम की पवित्र प्रकृति, जिसे उसने तपोबल से, पवित्रता के बल से और सेवा के बल से सात्विक बनाया था, उनको अपने ही हाथों से बृहद जगत को के अर्पण कर दिया, क्योंकि उस प्रियतम की सदा यही भावना बनी रहती थी कि उस शरीर के कण कण के द्वारा बेहद की सेवा हो। निश्चय ही उस देह के रूप विभूति के कण कण ने सूक्ष्म रूप से प्रकृति में प्रवेश कर उसे परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया होगा और वे प्रकृति को सात्विक बनाने के पुण्य कार्य में प्रवृत्त हो गए होंगे। इसके बाद जब सभी यज्ञवत स्नान आदि से निवृत्त होकर हॉल में एकत्रित हुए, तब शिव बाबा ने गुलजार बहन के तन में सन्निविष्ट होकर अव्यक्त वाणी द्वारा इस सारे वृत्तांत के पीछे छिपे रहस्य का बोध कराया और साथ साथ उन्होंने इस विषय में भी निर्देश दिए कि अब यज्ञ के कार्य को मुख्य रूप से कौन संभालेगा, आगे के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का कार्य कैसे चला करेगा और साकार बाबा अब किस सेवा पर अव्यक्त रूप से उपस्थित होंगे। बाबा ने मधुबन भवन के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को तथा अन्य निर्धन लोगों को मीठे चावल, चाय और वस्त्र आदि दान करने का भी आदेश दिया और 7 या 8 अनन्य वत्सों द्वारा अस्थियां चुनने के बाद उन्हें कलशों में भरकर पंक्तिबद्ध तथा योगयुक्त होकर विधि पूर्वक निश्चित स्थान पर लाकर रखने का निर्देश दिया। बाबा की वह 21 जनवरी की अव्यक्त वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सार यहाँ लिपिबद्ध करने से पहले हम यहाँ वो संदेश प्रस्तुत करना चाहेंगे कि जिसमें साकार बाबा के शरीर छोड़ने की अवस्था का वर्णन किया गया था। नए तन में प्रवेश होने पर शिव बाबा की पहली अव्यक्त वाणी 21 जनवरी को जब क्रिया हो चुकी तो सभी ब्रह्मावत नहा धोकर तैयार हो छोटे हॉल में शिव बाबा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें यह उत्सुकता थी कि अव्यक्त लोक से ब्रह्मा कुमारी गुलजार के तन में आज जो महावाक्य उच्चारण होंगे वे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संचालन तथा प्रशासन कार्य को नई दिशा देने वाले होने के कारण बहुत ही ध्यान से सुनने योग्य होंगे। वे सोच रहे थे कि उनके मन में जिन बातों को स्पष्ट रूप से जानने की अभिलाषा है उस पर भी तो बाबा प्रकाश डालेंगे ही, अतः उन्हें भी वे सुनेंगे। इस प्रकार उनके मन में कौतुक था, जिज्ञासा थी और सुनने की और पूरा ध्यान था। सायंकाल सारा हॉल भर गया था और बाहर तक बहन भाई बैठे थे। निश्चित समय पर ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी, जिन्हें बाबा गुलजार नाम से पुकारते रहते हैं, उन्होंने स्थान ग्रहण किया। सभी योग अभ्यास रूपी पुरुषार्थ में लग गए। कुछ समय के पश्चात शिव बाबा उनके तन में पधारे और उन्होंने हल्की हल्की धीमी धीमी ध्वनि में महावाक्य उच्चारण करना शुरू किए। सभी ने दत्तचित होकर पहली अव्यक्त वाणी सुनी। बाबा बोले, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हैं। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओगे तब उस स्थिति में कोई उलझन नहीं होगी। अव्यक्त और व्यक्त दोनों स्थितियां संगम युग में आप वत्सों की ही हैं। वर्तमान समय के सभी पार्ट इस सृष्टि ड्रामा के अनुसार आप सभी को और भी शीघ्र अव्यक्त बनाने का साधन है।
डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू से यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय पत्र लिखाते थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा भी चला जाए तब भी हमारा निश्चय अटल और हमारी अवस्था अडोल रहेंगी। क्या आपको यह निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति में, किसी भी विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलती हैं और बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे पहले गीत गाते थे कि बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, वैसे ही आप सभी निश्चयात्मक बुद्धि वाले वत्स आज के संगठन में बैठे हुए हैं। आपकी मातेश्वरी जो भी आप वत्सों को कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वे सभी आधार निकलने ही हैं। उनके निकलने पर भी आपकी नींव मजबूत रहनी चाहिए। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार आदि। परंतु दैवी परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना है। नहीं परीक्षा के समय किन्हीं बातों के कारण निश्चय टूटना है। निश्चयात्मक वत्स की अवस्था और बाबा द्वारा दी हुई पेशगी सावधानी। निश्चय अटूट होता है, उसको तोड़ने से भी वह टूटता नहीं है। ऐसे ही निश्चय बुद्धि वत्स गले के हार हैं। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं, परंतु है। तो क्या वह यह बात नहीं कहते कि निश्चय की नींव इतनी मजबूत चाहिए? बातें तो सभी बोली हुई हैं। समय पर उन बातों का याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो वह ब्रह्मा बाप क्या कहा करते थे। वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए यही कहते थे कि बाप दादा बच्चों को इतना ज्ञान श्रृंगार करते हैं तो भी बच्चे इतना श्रृंगारधारी अर्थात ज्ञान की धारणा वाले नहीं बनते। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वे बाप दादा द्वारा किए ज्ञान श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वही समय है। पहले तो साधारण तन को देख खुद वह निरहंकारी और नम्रचित स्वभाव से कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। लेकिन आप में से जिन्होंने ध्यान दिया होगा उन्होंने, अथवा जिनको इन 3-4 मास के अंदर उनके सन्मुख मिलने का सौभाग्य मिला होगा, उन्होंने अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त और सूक्ष्म आकारी रूपधारी हैं। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा आप बच्चों की छोटी छोटी बातें भी सुनते थे और समय भी देते थे। लेकिन क्या आपने सोचा कि अब इन छोटी मोटी बातों को न सुनने का कारण क्या था? कारण यही था कि वह निरंतर याद में अव्यक्त हो रहते थे। यही याद की निशानी है। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने उस अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। जो स्वयं अव्यक्त अवस्था में नहीं रहते थे उन्होंने उस अमूल्य रत्न को पूरी रीति से नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का पार्ट है ही। अब पढ़ाई कैसे होगी? अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी, कैसे और क्यों का प्रश्न उठना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ एक बच्चों में प्रश्न उठते होंगे। यूं तो वास्तव में ज्ञान की अवस्था के अनुसार कैसे के अंदर प्रश्न है। कुछ धीरज रखो। जब अविनाशी पढ़ाई है तो फिर ये प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। क्लास जो आपकी जैसे चलती है वैसे ही चलेंगी। क्लास में क्या सुनाएंगे यह भी प्रश्न उठता है। जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, मुरली तो उस ही तन द्वारा दिए ज्ञान का नाम है और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए बाबा जो सर्विस करते हैं उसको मुरली नहीं कहा जाता है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी हैं वह सभी मुरलियां आपको रिवाइज करनी है।
जैसे पहले सबको पोस्ट आती थी, वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र अब उसे नियमानुसार आती रहेंगी। 1 वर्ष पहले 1 तारीख को जो मुरली चली थी, क्या वह आपको याद है? कल जो मुरली पढ़ी होंगी वह भी पूरी याद नहीं होंगी। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कई बार पढ़ने के बाद भी बुद्धि में पूरी तरह नहीं ठहरते। तो मुरली जिस प्रकार से चलती है वैसे ही चलेंगी। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आओगे। क्या करने और किससे मिलने? अब फिर यह प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होएंगे? जो आप में लकी सितारे हैं, उन सितारों का आकाश में क्या नक्शा है? देखा है क्या नक्शा है? हिलमिल कर रहते हैं सितारे। तो अभी जो निमित्त मुख्य वत्स हैं उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट अथवा जो भी समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो नए नए फूल उस फुलवारी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा किसी भी संदेशी द्वारा नहीं, बल्कि आज जिसको मुकर्रर करूंगा और बताऊंगा उसके द्वारा जिस संदेशी को निमित्त बनाऊंगा, उस निमित्त बने हुए रथ में आकर पूरी सेवा करेंगे। अभी और भी कोई प्रश्न रहा है? अब आगे आने वाले पेपर के बारे में बाबा पहले से ही बता देते हैं। अब आगे आने वाली परीक्षा को पेपर परीक्षण क्या है, आने वाला जो पेपर है वह पहले ही बता देते हैं। आपस में एक मत, एक रस, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। यही बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं। अब उसकी रिजल्ट देखेंगे। अंत के समय ब्रह्मा के तन द्वारा वत्सों को जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होंगी और याद भी होंगी। और आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो तो कुछ लेने भी आए हो। तो आपसे जो ले, क्या आप वो देने को तैयार हैं? किसी के दिल में अगर ऐसा संकल्प आता हो कि न मालूम क्या होगा तो वह हाथ उठावे। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। अगर सभी संतुष्ट हैं तो क्या जो भी हम आपसे लेंगे उनको देने में भी आप सभी संतुष्ट रहेंगे? 2 बातों का अब इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी 2 बातें? एक मुख्य बात है कि आज से आपस में एक दूसरों का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। अगर किसी भी बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आवे तो भी बड़े निमित्त बने हुए हैं, उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। एक बात तो बता दो, एक बात तो बता दी, अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। दूसरी बात यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप वत्सों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पांव को ऐसा मजबूत रखना है कि कोई हिला न सके। ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि वाले, अडोल और एक रस अवस्था वाले ही आने वाले पेपर में पास होंगे। हाथ से हाथ नहीं छूटा, न ही साथ से साथ छूटा है। ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे, तो क्या जब बाबा के बच्चे बड़े हो जाते हैं तब बाप रिटायर अवकाश प्राप्त नहीं होता? अब ऐसे ही समझो कि बाप रिटायर्ड अवस्था में भी आपके साथ हैं। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं छूटा। बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा है, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह 2 बातें जो सुनाई हैं, एक तो यह कि डगमग अवस्था का दान देना है और दूसरा अवगुण दृष्टि का दान देना है। अगर सभी वत्स ये ध्यान दे कि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके हैं और संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है। अगर माया वापस लेने की कोशिश करावे तो अपने ऊपर जांच होंगी तो पास हो जाएंगे। अवगुण रूपी दृष्टि को छोड़ना है और डगमग अवस्था का दान देना है। प्रजापिता ब्रह्मा के स्नेही बच्चों को आगे क्या करना है? अब तो निरंतर याद की यात्रा करनी है और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का सबूत देना है।
अगर ब्रह्मा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, हाँ यह भी स्नेह का सूचक तो है, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है कि जिस चीज से उसका स्नेह था और है उस चीज से आपका भी हो। उसका स्नेह था सर्विस से, अंत में भी उसने सर्विस का सबूत दिया था। यह अंतिम निशानी द्वारा शरीर द्वारा दी, तो स्नेह कहा ही जाता है सर्विस से प्यार, बाबा की आज्ञाओं से प्यार और उसके फरमान से प्यार, इसको स्नेह कहा जाता है। बाबा ने छुट्टी क्यों न ली? कोई भी ऐसा न समझे कि न मालूम बिना बच्चों की छुट्टी शिव बाबा ने साकार बाबा को सूक्ष्म वतन में बुलाया। लेकिन बताइए कि अगर छुट्टी दिलाते तो क्या आप वत्सु ने छुट्टी देते जाने की? नहीं। इस सृष्टि ड्रामा में आपने यह भी पहले 2 बातें देख ली थी कि कोई भी गए तो छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए यह समझो कि इस ब्राह्मण कुल के ड्रामा में यही रस्म है। जो ड्रामा में नूंदी हुई है वह रस्म अब भी चली। यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार बाबा के साथ और है। प्यार न होता तो इस सभा में कैसे बैठे होते? साकार बाबा को तो फॉलो करने का प्रयत्न था, तो स्नेह क्यों नहीं होगा? स्नेह था और है। यह स्नेह बाप और बच्चों के संबंध की निशानी है। इसको देख साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। वह कहते हैं कि बच्चों का स्नेह है तो क्या मेरा स्नेह नहीं है? लेकिन वह जानते हैं कि सृष्टि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। ब्रह्मा बाबा विचलित नहीं होता, वह तो संपूर्ण अडोल और स्थिर था और है ही, परंतु आप बच्चों से 1000 लाख गुना स्नेह उनमें अधिक है। लेकिन उनमें स्नेह का आप बच्चों को सबूत देना है। अभी यह एक खेल है, छोटेपन में एक खेल होता है, वह छिप कर देखते हैं, तो यह भी एक छिपने का खेल है। इस खेल में वह ब्रह्मा बाबा भी अब छिप कर देख रहे हैं। जो भी कोई परिस्थितियां हो, कोई प्रश्न हो तो हल करते रहेंगे। अब तो प्रसन्न चित्त हो, फिर भी यह रहस्य बता देते हैं कि विचार सागर का मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। अगर विचार सागर मंथन की बजाय हलचल का सागर चलता है तो ठीक नहीं। हम वतन से देख मुस्कुरा रहे थे। ये जो सब बैठे हैं ये हाथ किसके हैं? शक्तियों के ही तो है। ये सब शक्तियों के हाथ आपका हाथ है। जो शक्ति ली है उसको अब प्रत्यक्ष लाना है। भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सनसोज फादर यह हर वक्त साकार ब्रह्मा भी आपको कहते थे कि बच्चे ही पिता की प्रत्यक्षता करते हैं। इसलिए अब यह समय आया है। अब आप बच्चों को नाम ऊंचा करना है। सृष्टि ड्रामा की नूंद कराएंगी ही। साकार बाबा ने कहा है बच्चों से मुलाकात करने आऊंगा। अब प्यारे बाप दादा की अव्यक्त वाणी द्वारा वत्सों के कई प्रश्न तो हल हो गए थे। उन्हें भविष्य में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संचालन तथा प्रशासन की रूपरेखा तो मालूम हो गई थी, परंतु उनके मन में यह प्रश्न तो रह ही गया था कि अब वे अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा से, जिन्होंने इतना प्यार, दुलार और ज्ञान भंडार दिया था, उनसे वे कैसे मिला करेंगे। बच्चों के इस भाव को जानते हुए शिव बाबा ने अगली बार जो महावाक्य उच्चारण किए वे इसी बात पर प्रकाश डालते थे। शिव बाबा ने वत्सों की इस उत्सुकता को निमित्त बनाकर उन्हें भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की मनोरम युक्तियां बताई। ओम शांति।